बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस एक्सेल क्लास नंबर 38, जिसमें आज का क्वेश्चन सबसे ऊपर लिखा गया है, हाउ टू फिल मंथ्स, डेज, डेट, टाइम एंड नंबर्स बाय ऑटो फिल फंक्शंस इन एमएस एक्सेल। यानी कि हम सीरियल नंबर लिखते हैं, किस तरह लिखना चाहिए, डेट किस तरह, ईयर्स, मंथ, डेज, ये किस तरीके से बआसानी हम लिख सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा सेल्स में लिखने हों, कॉलम में लिखने हों, तो किस तरह बआसानी लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, और इसका जो है थोड़े बढ़ा लेते हैं और इसको मैं एक अलग सा कलर दे देता हूँ, बल्कि इनके जो है सेल्स में हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको बआसानी समझ आ सके। ईयर्स, मंथ्स, डेज, और ये डेट, मंथ्स, ये अलग से हम लिख कर आपको समझाएंगे। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि ये नीचे मेरे चैनल का नाम लिखा गया है, आप इसको यूट्यूब पे सर्च करें तो मेरी पिक लगी हुई आपके सामने आ जाएगी, और ऑफिस वर्क एजुकेशन के नाम पर चैनल है। जो न्यू हैं वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके और आप बआसानी मेरे साथ ये कंप्यूटर कोर्स मुकम्मल कर सकें। ये थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, इसको मैं कम कर देता हूँ यहाँ पर। अब सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखते हैं, तो इससे पहले मैं एक वजाहत करता चलूँ कि सीरियल नंबर जहाँ भी आएँ तो नंबर्स के लिए आपको 2 सेल में लिखना होगा, उसके बाद ये प्लस का निशान बना के नीचे तक ले जाना होगा। लेकिन अगर नंबर्स के अलावा कोई डेट आ जाती है, मंथ है, डेज़ हैं, इस किस्म के जो सेल्स हैं, ये आप इसी तरह एक सेल में लिखकर इन पर ये प्लस का निशान बनाकर इनको नीचे ले जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1। अब देखें एक ही सेल मैंने लिखा है, इसको अगर मैं यहाँ से पकड़कर नीचे तक ले जाता हूँ तो ये सब में 1 ही आएगा। 1 के बाद सीरियल नंबर नहीं बनेगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। अब इसके लिए आसान तरीका क्या है? आसान तरीका ये है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। मैं ये 2 सेल में लिखूँगा, 1 और 2। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ आप देखें तो प्लस का निशान बन रहा है। जैसे मैं माउस को यहाँ पे लेके जाता हूँ और यहाँ पर आप इस क्लिक को यहाँ से रखकर आप प्लस के निशान को खींच के नीचे ले जाएं, आपके सामने ये सीरियल नंबर सारे के सारे आते जाएंगे। यानी कि आप देख सकते हैं तरतीब के साथ 1 2 3 4 5। मैंने एक सेल में 1 लिखा था, खींच के नीचे तक ले गया तो सारा 1 1 आ गया। मैंने 2 सेल में लिखे 1 और 2, इन दोनों को एक साथ इकट्ठा किया और यहाँ से प्लस का निशान बना के नीचे तक ले गया, तो ये सीरियल नंबर सही तरतीब से आ चुके हैं। अब क्या करना है, इन्हीं सीरियल नंबर को मैं एक बार फिर डिलीट करता हूँ। मैं नीचे से शुरू करता हूँ, मुझे पहले के सीरियल नंबर याद नहीं, या किसी तरतीब में किसी फ़ाइल में आप नीचे से सीरियल नंबर शुरू करना चाहते हैं, आपके पास ये 15 सीरियल नंबर है या 14 है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 14, यहाँ पे लिख देता हूँ 13, और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं ऊपर ले जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और ये भी सारे तरतीब से आ चुके हैं। इस तरह दोनों साइड से आप तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद मैं डेट लिख देता हूँ। डेट आपके पास आज की डेट में डाल देता हूँ 20 मई 2023। अब ये डेट आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने कोई स्पेस नहीं दिया था। मैं डिलीट कर देता हूँ, आपके सामने फिर एक दफ़ा लिखता हूँ डेट लिखने का तरीका 20 मई 2023। मैंने यहाँ तक कोई स्पेस नहीं दिया। जैसे ही मैं माउस छोड़ूंगा तो ये एक तरतीब में आ जाएगी। देखें, ये 20 के बाद डैश आ चुका है, मई के बाद और 23 के बाद। इसको अब आपने क्या करना है, दूसरे सेल में लिखने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा था कि नंबर्स हूँ तो 2 सेल में लिखना है।
इस तरह आप इस सेल में लिखें और इसको यहाँ पे जैसे साइड पे आएंगे तो एक प्लस का निशान बन जाएगा। इस प्लस के निशान को आप माउस के ज़रिए पकड़ें और खींच के नीचे तक ले जाएं। जितनी भी डेट्स हैं वो तरतीब वाइज आपके पास आती जाएंगी। आप देख सकते हैं जो 2 जून 2023 तक ये डेट आ चुकी हैं। अब मैं इनको डिलीट करता हूँ। इसका एक और तरीका आपको बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि लास्ट वाली डेट 2 जून मुझे याद है और पहले वाली कोई याद नहीं। मैं 2 जून 2023 लिख देता हूँ। मैं इसको इस एक नंबर के सामने तक लेके जाता हूँ कि यहाँ पे कौन सी डेट बनती है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे प्लस का निशान बनते ही इसको मैं खींच के ऊपर ले जाऊँगा। आप देख सकते हैं कि वही डेट 20 मई 2023 से शुरू हो चुकी है। इसके बाद बारी आ जाती है ईयर्स की। तो डियर फ्रेंड्स, ईयर लिखने का तरीका जो है ये एक नंबर्स होते हैं टोटल। जैसे कि मैं लिख देता हूँ 1985। देखें, एक में मैं लिखूँगा और इसको खींच के नीचे तक ले जाऊँगा तो क्योंकि ये नंबर्स हैं ये सारे के सारे 1985 ही आएंगे। आप देख सकते हैं ये चूँकि नंबर थे इसलिए ये सारे के सारे 1985 और एक ही नंबर आ चुके हैं। मैं इनको दोबारा डिलीट करता हूँ। ये मैं 2 सेल में लिखता हूँ 1985, दूसरे में मैं 1986 कर देता हूँ और इन दोनों को एक साथ करता हूँ। इसके बाद यहाँ से प्लस के निशान को खींच के मैं नीचे तक ले जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये एक तरतीब के साथ आ चुके हैं। 85, 86, 87, 88 सब तरतीब के साथ आ चुके हैं। मैं इनको एक बार फिर डिलीट करता हूँ और उल्टी साइड से भी आपको लिखकर बताता हूँ। आपने उल्टी साइड से भी इस तरह लिखना होगा। मैं 1990 करता हूँ, 1989 ये दोनों मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद प्लस का निशान से मैं इनको शुरू पर ले जाता हूँ। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे फिर एक दफ़ा तरतीब में आ चुके हैं। याद रखना है कि नंबर्स के लिए 2 सेल में लिखना है। नंबर्स के अलावा जितने भी आपको जो कुछ भी लिखना है वो एक ही सेल में लिख के उसको तरतीब वाइज आप लिख सकते हैं। मंथ के लिए मैं एक ही लिखूँगा क्योंकि ये नंबर्स नहीं है। मैं शॉर्ट MONDA सॉरी कैपिटल लगा हुआ है मेरे पास, मैं इस कैपिटल को हटा देता हूँ। सॉरी मंडे लिखना था, मंथ नहीं लिखना। MONDAY मंडे। अब देखें एक ही लफ्ज़ मैंने लिखा है। मैं इसको प्लस के निशान से पकड़कर ये नीचे ले जाता हूँ। आपके सामने ये तरतीब वाइज सारे डेज़ आ चुके हैं। इसके अलावा यही तरीका इसका भी उल्टा लिखने का है। सबसे लास्ट पे संडे आ रहा है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं यहाँ पे संडे लिखता हूँ, संडे, और जैसे ही इसको संडे लिखा है मैं इसके पर प्लस का निशान बनते ही ऊपर की साइड पे नहीं बनेगा, नीचे की साइड पे प्लस का निशान बनेगा। मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि वही मंडे ऊपर की साइड भी लिखा हुआ आ गया, जो कि लफ्ज़ आखिर पे संडे था। मैंने संडे लिखा, शुरू से मंडे था, वही तरतीब के साथ ये मंडे भी आ चुका है। अब डेज़ सॉरी यहाँ पे लिखना था मंथ, क्योंकि ऊपर मंथ लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने डेज़ लिख दिए हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैं मंथ लिख देता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जून से शुरू करता हूँ, जून, और मैं कहता हूँ कि इससे आगे तरतीब वाइज आते जाएं। आप एक ही सेल में लिखें क्योंकि ये नंबर नहीं है, ये मंथ हैं। आप इसको प्लस के निशान से नीचे ले जाएं। आपके सामने जुलाई तक तरतीब में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि आपके सामने तरतीब वाइज जो मंथ थे वो सारे के सारे आ चुके हैं। अब इसी तरीके से जुलाई लास्ट पे आ रहा है, मैं जुलाई लिखूँगा और इसको ऊपर की साइड पे खींच के ले जाऊंगा तो भी तरतीब में आ जाएंगे। JUL जुलाई में लिखता हूँ तो इसको मैं प्लस के निशान से ऊपर ले जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि एक उसी तरतीब के साथ जून से शुरू होकर ये हमारे पास आ चुके हैं। मैं इसको डेज़ की तरतीब एक बार फिर लिख देता हूँ, MONDAY मंडे, और मंडे को सिलेक्ट करते ही एक ही सेल को मैं नीचे लेके आता हूँ। ये तरतीब वाइज से सारे डेज़ जो हैं आ जाएंगे। मैं इसका स्पेस बढ़ा देता हूँ ताकि ये लफ्ज़ मुकम्मल आ सकें। अब लास्ट पे ये 3-4 चीज़ें मैंने लिखी हैं। मैं लिखता हूँ कि
मंडे के बाद ट्यूसडे छूट जाए, वेडनेसडे आ जाए, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन आपने पूरी तरतीब के साथ लिखना है। आप 2 दफ़ा ही लिखें, यानी कि आपने मंडे लिखा, उसके नीचे आपने ट्यूसडे छोड़ दिया, आपने यहाँ पे वेडनेसडे, आपने एक दिन छोड़कर आपने लिखा और मैं चाहता हूँ कि यही तरतीब एक दिन छोड़कर एक दिन ये मेरे पूरे सेल में आ जाए, तो 2 जगह पे लिखना ज़रूरी होगा। और आप एक दिन छोड़कर एक दिन लिखें या 2 दिन छोड़कर आप लिखें और फिर इसी को खींच के आप नीचे ले जाएं। आप देख सकते हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन आता जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के एक दिन, जिस तरह भी आप लिखेंगे ये उसी तरतीब से आ जाएगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ मंथ के हिसाब से, या एक जो है नंबर्स के हिसाब से मैं लिख देता हूँ 2 और यहाँ पे 4। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस प्लस के निशान से मैं नीचे तक ले जाता हूँ। आप देख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14, यानी कि वही 2 2 का स्पेस छोड़ते हुए पूरी तरतीब उसी तरह आ चुकी है। मैं इसको एक बार फिर डिलीट करता हूँ और मंथ की जो है स्पेस देकर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा जून, जुलाई छोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगस्त, AUG अगस्त के हिसाब से। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसी को खींच के मैं नीचे ले जाता हूँ। आप देख सकते हैं अगस्त, सितंबर छोड़ के अक्टूबर, नवंबर छोड़ के दिसंबर, जनवरी छोड़ के फरवरी, यानी कि एक मंथ छोड़ के एक मंथ के साथ ये लिखा हुआ आ रहा है। एक बेहतरीन क्लास आज मैंने आपके सामने रखी, एक बेहतरीन तरतीब के साथ मैंने समझाया। अगर किसी बात की फिर भी समझ ना आए, मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस मौजूद होता है, व्हाट्सएप नंबर मौजूद होता है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ना कि कॉल करें। और मेरे इस चैनल की मज़ीद वीडियोस आप इस चैनल को सर्च करके देख सकते हैं। मेरी गुजारिश लास्ट पे यही है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये बहुत कीमती वीडियोस देने वाला हूँ और दे रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। आपका चैनल सब्सक्राइब होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अपनी मर्ज़ी की वीडियोस देख सकेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।